नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सबने ग्रीष्म अवकाश में समय का सदुपयोग किया होगा। हमने छुट्टियों से पहले 2 पाठ व अपठित गद्यांश कर लिए थे। पहला पाठ मस्तक नहीं झुकाएंगे एक कविता है जिसके रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। दिनकर जी हिंदी साहित्य के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। इस कविता में कवि देश के युवाओं को आगे बढ़कर देश की सेवा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दिनकर जी ने यह कविता भारत के वीर सपूतों को संबोधित करके लिखी है। कवि ने युवा पीढ़ी का गुणगान करते हुए बताया है कि आज का नवयुवक गुणों में अपने पूर्वजों से किसी भी तरह कम नहीं है। वह अपने देश के विकास के लिए मर मिटने को भी तैयार है। दूसरा पाठ एक था राम है जिसके लेखक सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार डॉक्टर श्री प्रसाद जी हैं। इस कहानी में लेखक ने हमें अच्छी संगति को अपनाने की शिक्षा दी है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संगति का गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कहानी में भी कहानी का मुख्य पात्र राम कुसंगति में पड़ने पर अध्यापक का अपमान करता है, लेकिन अंत में उसे पश्चाताप भी होता है और वह कुसंगति छोड़कर अच्छे मार्ग पर चलने का निश्चय करता है। अच्छी संगति व्यक्ति के गुणों को निखारती है। अच्छी संगति मनुष्य को अच्छे, बुरे, ऊंच नीच, सत्य व असत्य की पहचान कराती है। इसीलिए हमें सदैव अच्छी संगति को ही अपनाना चाहिए। इसके बाद हमने अपठित गद्यांश को हल करना सीखा था। अपठित गद्यांश जिसे पहले ना पढ़ा हो। अपठित गद्यांश से ही आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक 2-3 बार पढ़ना चाहिए। तो बच्चों, कल हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में हम इन दोनों पाठों व अपठित गद्यांश की दोहराई करेंगे। यदि आपको करवाए गए कार्य में कहीं भी कठिनाई का अनुभव हो तो आप कल मेरे से पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला पाठ रिया की डायरी है। आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद।